चेतक प्रीमियम एट एन एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 1.47 लाख। ये प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। एक्सपेंसिव कैसे, रिव्यू सुनते सुनते आपको कुछ समझ आ जाएगा। पहला, इसका पॉजिटिव्स, इसका रेंज। हमारे रेंज टेस्ट में विद अ पिलियन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड के टॉप स्पीड्स में वी गॉट रेंज ऑफ 80 किलोमीटर, जो एक सिटी यूज के लिए काफी डिसेंट है। नॉट द बेस्ट एट दिस प्राइस रेंज, बट फॉर सिटी यूज, फॉर रेगुलर यूज इतना काफी है ना। नेक्स्ट, इसका एक्सेलरेशन, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है इन इको मोड, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन। अगर आप पिलियन के साथ आप चला रहे हो देन यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड, लेकिन स्पोर्ट्स मोड को जाएंगे ना, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है, इसका मजा ही अलग है। टॉप स्पीड इज 80 kmph इन स्पोर्ट्स मोड, इको मोड का टॉप स्पीड इज 70 kmph, लेकिन एक्सेलरेशन का फर्क आप असली में आपने फील कर लिया ना। स्पोर्ट्स मोड का मजा ही बहुत अलग है, पर्टिकुलरली ऑन हाईवेज, यू वुड लव इट। एंड नेक्स्ट, इसका रीजनरेशन। इसमें कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है, ओनली कोस्टिंग रीजनरेशन, जो 80% से चार्ज गिरते जाते जाते स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपको ऑलमोस्ट ब्रेक लगाने की जरूरी कम होता जाएगा। एंड नेक्स्ट, इसका ब्रेकिंग। इस स्कूटर के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट ओला S1 एयर जितना ब्रेकिंग है। ब्रेक्स के ऊपर आप पकड़ते ही गाड़ी वेरी स्ट्रांगली रुक जाएगा। अलॉन्ग विद द कोस्टिंग रीजनरेशन, टॉप स्पीड में 80 किलोमीटर में भी आप जा रहे हो, यू हैव वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑन दिस स्कूटर। एंड नेक्स्ट, इसका सीट कंफर्ट, वेरी कंफर्टेबल आराम वाला सीट है, जस्ट लाइक इन चेतक अर्बन एंड 2901। यू वुड एब्सोल्युटली एंजॉय द राइड, चाहे आप गाड़ी को चला रहे हो या पीछे बैठे हो, दोनों लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन दिस स्कूटर। रोड्स गंदा भी हो, स्पीड ब्रेकर्स भी हो, सीट्स के ऊपर बहुत कम फील होगा एंड बैक फटेगा नहीं, वेरी कंफर्टेबल राइड रहेगा। बिकॉज इसका फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, नॉट टू हार्ड एंड नॉट टू सॉफ्ट। एक सिटी के अंदर कितना होना चाहिए उतना ही है, परफेक्ट फॉर अ सिटी राइड। नेक्स्ट, इसका बिल्ड क्वालिटी, वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। एंटायर बॉडी इज अ मेटल फ्रेम, टॉप स्पीड में भी हाईवे में भी हवा ऑपोजिट से जितना भी आ जाए, वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा इस स्कूटर में, यू विल एंजॉय द राइड। नेक्स्ट, इसका पोस्चर भी आराम वाला पोस्चर है, नॉट टू स्ट्रेसफुल ऑन द आर्म्स ऑल्सो। 3-4 घंटे चलाने के बाद भी इस स्कूटर में मुझे कोई भी थकावट नहीं था, वेरी रिलैक्स्ड पोस्चर है इसमें। लेकिन पिलियन के साथ कुछ इश्यूज है, उसके बारे में मैंने नेगेटिव्स में बताया। नेक्स्ट, इसका की फॉब, इस स्कूटर के साथ फिजिकल की नहीं है। की फॉब को बस आपके पॉकेट में रख लो, पावर बटन को प्रेस करके आराम से चला लो। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। चेतक का 2901 एंड अर्बन मॉडल्स के हिसाब से देखने में यही है एक ही चीज जो आपको फील होगा कि दिस इज अ स्कूटर विच इज डिफरेंट। इसके साथ यू गेट डैशबोर्ड नेविगेशन, नॉट द एक्चुअल नेविगेशन बट द टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। कोई कॉल आ रहा है दिखेगा, आपको सॉन्ग्स चेंज करना है दिखेगा। काफी ऑप्शंस भी है ऑन द डैशबोर्ड आपको चेंज करने के लिए, जिसके लिए हैंडल पे कोई जॉयस्टिक नहीं है। यू हैव 2 बटन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हैंडल, लेफ्ट एंड राइट पे। डैशबोर्ड के ऊपर अगर लेफ्ट साइड ऑफ द डैशबोर्ड पे जो ऑप्शंस है उसको इस्तेमाल करना है तो लेफ्ट हैंडल का बटन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट साइड ऑफ द डैशबोर्ड वाला ऑप्शंस को इस्तेमाल करना है, राइट हैंडल वाला एरो मार्क्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस है टू एक्चुअली यूज दिस डैशबोर्ड। देखने के लिए बहुत आसान लगता है इन द फर्स्ट साइड, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब चलाओगे। वैसे ज्यादा चलाने के लिए ब्लूटूथ के अलावा, नेविगेशन के अलावा ज्यादा कोई है नहीं, बट अगर चलाओगे ना, लगता है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड है। मतलब TVS iQube जैसा फीलिंग ही इसमें भी आएगा कि डैशबोर्ड अच्छा है, फीचर्स ठीक है, लेकिन थोड़ा बेटर इंटरफेस कर सकते हैं, लेकिन एयर रिश्ता के जैसा। अब ऑल दिस पॉजिटिव्स एंड फीचर्स सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये वही चेतक है ना जो हम 2901 एंड अर्बन के हिसाब से हम चाहते थे कि चाहिए। कोई अच्छा डैशबोर्ड, कोई अच्छा कास्ट वाला परफॉर्मेंस, कोई अच्छा टॉप स्पीड, लेकिन इज इट एक्चुअली जस्टिफाइड फॉर अ प्राइस ऑफ 1.47 लाख एक शोरूम? अब पता चल जाएगा, स्टार्ट करें। पहला, इसका रेंज। 100% to 0% ऑफ चार्ज में सिर्फ 80 किलोमीटर ऑफ रेंज, जो एग्जैक्टली उतना ही रेंज है जो 1 लाख से कम वाला चेतक 2901 देता है एंड चेतक अर्बन भी दे रहा है। एट दिस एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 1.47 लाख, ओला S1 एयर है, एतर रिश्ता है, एतर 450S है, जो 80 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देगा, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। वेरी सिंपल UI है, वेरी ब्राइट स्क्रीन है जो आपको धूप में भी दिखेगा। देखने में लगता है कि वेरी सिंपल UI है, लेकिन जब चलाओगे ना, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसमें है ही 2 फीचर्स जो आप हर रोज इस्तेमाल करना चाहते हो, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन। उसके अलावा बाकी सारा मिलाकर 3-4 फीचर्स ही है। इसका डेट एंड टाइम एंड इसका डिस्प्ले प्रेफरेंसेस, इन तीनों को भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया ऑन द डैशबोर्ड इंटरफेस। पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए ठीक है, लेकिन हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद बार बार जब चलाओगे, यू फील लाइक इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस। थोड़ा एतर रिश्ता जैसा वेरी सिंपलिस्टिक इंटरफेस चाहिए था, ऐसा लगता है। बिकॉज थर्ड पॉइंट, इसका हैंडल बटन्स का बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। एंटायर स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ऑन द हैंडल बटन्स ऑल्सो रेगुलरली यूज्ड बटन्स बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली दिस बटन्स जो डैशबोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए होता है, उसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। उसके साथ रेस्पॉन्सिवनेस भी बहुत कम है, एक ही चीज के लिए बार बार प्रेस करना पड़ेगा एंड इंटरफेस इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको जब चलाओगे ना, आपका एक्सपीरियंस आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट, इसका स्मार्टफोन ऐप, वेरी सिंपल ऐप है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन लगाना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चेक करना, सॉन्ग्स चेंज करना है उसके लिए इस्तेमाल करना, 1-2 प्रेफरेंसेस को चेंज करना ऑन द डैशबोर्ड, इसके लिए इस्तेमाल होगा। सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन इस ऐप ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव अ सब्सक्रिप्शन प्लान, टेक पैक with a price of 5,000 for
चेतक प्रीमियम टेक पैक लेने के बाद ही स्मार्टफोन ऐप चलेगा, स्पोर्ट्स मोड भी तभी चलेगा, रिवर्स मोड भी तभी चलेगा, हिल होल्ड असिस्ट भी तभी चलेगा। द फंडामेंटल फीचर्स जिसको देखकर हम स्कूटर को लेने के लिए हमको टेम्पटिंग आएगा, वो खुद स्कूटर लेने के बाद एक्स्ट्रा 5,000 खर्चा करने के बाद ही मिलेगा। 5,000 नहीं पे करेंगे, स्पोर्ट्स मोड भी नहीं होगा, इको मोड में ही धीरे से आपको जाना पड़ेगा, रिवर्स गियर के बिना, ऑटो होल्ड के बिना। नेक्स्ट, इसका सीट कंफर्ट। राइडर के लिए सीट कंफर्ट ठीक है, लेकिन फॉर ए पिलियन बिकॉज इसका सीट थोड़ा सा ब्रॉड है एंड थोड़ा स्लोपी है, नॉट टू मच, बट दैट हल्का सा स्लोपी कंबाइन विद द फुट रेस्ट जो सॉलिड नहीं है, फॉर अ लॉन्गर राइड आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग देगा। फॉर ए पिलियन आधा घंटे पौने घंटे के लिए राइड फॉर इनसाइड सिटी इज फाइन। अगर लॉन्गर देन 1 घंटा आप करेंगे ना, नॉट रियली अ कंफर्टेबल राइड, आपको ब्रेक लेने का दिल करेगा बिकॉज बैक एंड थाइस पे यू हैव वेरी अनकंफर्टेबल पोस्चर इसमें। नेक्स्ट, स्कूटर के साथ कोई मैनुअल रीजनरेशन नहीं है। अगर चार्ज कम भी हो, यू विल हैव टू रिलाई ओनली अपॉन द कोस्टिंग रीजनरेशन एंड कांस्टेंट स्पीड में ही जाने का टू ऐड मोर रेंज। ब्रेक्स लगाना है, स्पीड ब्रेकर सारा, यू कांट रीजनरेट मैन्युअली, तो आपको रीजनरेशन से जो रेंज ऐड होगा वो बहुत कम होगा। सो यू विल हैव टू मेक श्योर आप रेंज एंड डिस्टेंस चार्जर को बहुत अच्छे से प्लान करें ताकि लो चार्ज के टाइम में रेंज एंग्जाइटी फील ना करें। बिकॉज चेतक के साथ कोई फास्ट चार्जर भी नहीं है, यू विल हैव टू डिपेंड ओनली ऑन 3-pin पावर सॉकेट, द रेगुलर पोर्टेबल चार्जर, जिसमें ऑफ कोर्स स्कूटर में चार्ज होने के लिए 4.5 आवर्स लगता है, विच इज स्लाइटली फास्टर देन अर्बेन एंड 2901 मॉडल्स, लेकिन फिर भी इट इज अ लॉन्गर टाइम फॉर अ सिटी राइड। अगर आपको रास्ते में चार्ज करना है, इवन एटलीस्ट वो 5% और 10% भी चार्ज करना है, आपको आधे घंटे या पौने घंटे की वेट करना पड़ेगा, विच इज वे टू लॉन्ग। देखो, अब बात यह है कि ना, एक स्कूटर को चुनने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, उस प्राइस के लिए कितने फीचर्स दे रहे हैं उसको देख के लेना, लेकिन ओला स्कूटर्स जो 1 लाख में 1.5 लाख में बहुत सारे फीचर्स देता है। दूसरा, फीचर्स कम भी हो उस प्राइस में, क्वालिटी फीचर्स दे रहा है कि नहीं। अब पहले मामले में तो चेतक है भी नहीं, बहुत कम फीचर्स दे रहा है, एंड सेकेंड पर्सपेक्टिव में जो फीचर्स दे रहे हैं वो असली में 1.47 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस के लिए सही है कि नहीं। इन टर्म्स ऑफ द राइडिंग कंफर्ट, राइडिंग एक्सपीरियंस, चेतक 2901, अर्बेन, प्रीमियम तीनों का एक ही है। द फर्क यही है, डैशबोर्ड टॉप स्पीड ऑफ 2901 एंड अर्बेन इज ओनली 70 kmph, प्रीमियम का 80 kmph। डैशबोर्ड उन दोनों का वेरी सिंपल LCD डिस्प्ले है, जिसमें LCD डिस्प्ले विद कंट्रोल्स जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंड नेविगेशन एंड द ब्लूटूथ फीचर्स ऑफ कोर्स। अब इन सारी चीज़ों के अलावा द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थिंग, इस प्राइस के लिए कितने रेंज देता है। तीनों में 80 किलोमीटर का रेंज ही है पूरे चार्ज में। जो 1 लाख से कम वाला चेतक 2901 सिंपल डैशबोर्ड से जो रेंज दे रहा है, उतने ही रेंज थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ डैशबोर्ड के साथ 1.47 लाख में कोई बेच रहा है। इज इट एक्चुअली वर्थ परचेस, जिसमें असली नेविगेशन भी नहीं है। इट इज़ अ टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड वेरी सिंपल डैशबोर्ड जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। उसकी जगह पर 1 लाख वाला चेतक 2901 लेकर 80 किलोमीटर ऑफ रेंज वाला, उसके साथ नेविगेशन के लिए एक स्मार्टफोन स्टैंड एक्स्ट्रा, क्या 2000 रुपीज 3000 रुपीज, 1.1 लाख में सब कुछ हो जाएगा, एंड यू विल सेव एक्स्ट्रा 35 और 40,000 इन कंपेरिजन विद प्रीमियम। अगर इस नज़र से देखें, अगर आपको एक चेतक लेना ही है, इस 2901 मॉडल एग्जैक्टली आपको जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम चेतक इसको पूरी कर लेगा। टॉप स्पीड का कम होगा, 80 kmph टॉप स्पीड इन प्रीमियम, 70 kmph ऑफ टॉप स्पीड इन 2901। लेकिन हॉनेस्टली यार, 70 से 80 इन ए सिटी क्या ही फर्क दिखेगा, कुछ भी नहीं होगा फर्क। यू विल एंजॉय द राइड इन बोथ द स्कूटर्स इन द सेम वे। इस पर्सपेक्टिव से देखें देन शायद चेतक प्रीमियम बेचने के लिए होना भी नहीं चाहिए। शायद उसको रखे हैं ताकि हमको 2901 ज़्यादा अच्छा देखें और उसको खरीदें। इसके बारे में आपको क्या लगता है, आप ज़रा नीचे कमेंट्स में बता देना।